चमकती रहे, ये दुआ मांगो दिलों में रोशनी बाकी रहे। नवाबों के शहर लखनऊ से हमारे बीच पधारी वंदना विशेष गुप्ता गीत, गजल, भजन इत्यादि लिखती हैं। बहुत ही मधुर स्वर है आपका। आइए आपका स्वागत करते हैं, हम सुनते हैं आदरणीय वंदना विशेष गुप्ता जी को। जी सादर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। दीदी बहुत बहुत आपका भी मैं सादर अभिवादन व्यक्त करना चाहती हूँ और बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे भी अपने पटल पर अपनी बात रखने का मौका दिया, अपने गीत गजलों को पेश करने का मौका दिया। तो इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ माँ शारदे को प्रणाम करते हुए मैं एक गीत रखना चाहती हूँ बेटियों के सम्मान में। जैसा कि इस कार्यक्रम का संचालन जो है वो बेटियां कर रही हैं और सारी महिला शक्ति को मैं ध्यान में रखते हुए अपना गीत रखती हूँ आपके सामने। सुनिएगा कि बेटियां क्या है हमारे लिए, उनका क्या महत्व है। सुनिएगा। बहुत-बहुत स्वागत आपका। सृष्टि चलाने का बस, सृष्टि चलाने का बस आधार बेटियां हैं, आधार बेटियां हैं। सच मानिए धरा का, सच मानिए धरा का श्रृंगार बेटियां हैं, श्रृंगार बेटियां हैं। सृष्टि चलाने का बस। और पहला बंद हाजिर करती हूँ, सुनिएगा दीदी। बेटी बगैर दुनिया सोनी है और अधूरी, सोनी है और अधूरी। घर द्वार की है रौनक, परिवार की है धूरी, परिवार की है धूरी। संसार के रिश्तों का, संसार के रिश्तों का आधार बेटियां हैं, आधार बेटियां हैं। सच मानिए धरा का श्रृंगार बेटियां हैं, श्रृंगार बेटियां हैं। और कहते हैं कि अगर इस दुनिया को चलाना है तो बेटी को बचाना अति आवश्यक है। तो भाव देखिएगा दीदी। दुनिया चलाना है तो बेटी को अब बचाओ, बेटी को अब बचाओ। बेटों के साथ अपने बेटी को भी पढ़ाओ, बेटी को भी पढ़ाओ। आंगन का खूबसूरत, आंगन का खूबसूरत गुलजार बेटियां हैं, गुलजार बेटियां हैं। सच मानिए धरा का श्रृंगार बेटियां हैं, श्रृंगार
पहले तो बेटियों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन जैसे-जैसे समय बीत रहा है तो बेटियों की जो स्थिति है बहुत परिवर्तित हो गई है। आज बेटियाँ जो हैं वो बेटों के बराबर खड़ी हैं और अपना जो वर्चस्व है पूरे मुल्क में, पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में अपना नाम कर रही हैं। तो देखिए बेटियाँ कहाँ थी और कहाँ पहुँच गई हैं। सुनिएगा दीदी। धरती से आसमां तक छूती बुलंदियां हैं, छूती बुलंदियां हैं। हर क्षेत्र में है अव्वल, हर क्षेत्र में है अव्वल। बेटों से बेटियां हैं, बेटों से बेटियां हैं। करती है सारे सपने, करती है सारे सपने साकार। बेटियां हैं साकार, बेटियां हैं। सच मानिए धरा का श्रृंगार, बेटियां हैं श्रृंगार, बेटियां हैं। और गीत का आखिरी बंद और उसके साथ में एक दरखास्त भी हमारी, या मेरा दुख कह लीजिए, शब्दों के माध्यम से सुनिएगा। अफसोस वंदना बस इस बात का ही गम है, इस बात का ही गम है। अनुपात बेटियों का, अनुपात बेटियों का बेटों से आज कम है, बेटों से आज कम है। कैसे चलेगी दुनिया, कैसे चलेगी दुनिया, दरकार बेटियां हैं, दरकार बेटियां हैं। सृष्टि चलाने का बस आधार बेटियां हैं, आधार बेटियां हैं। बहुत सुंदर प्रस्तुति दी आपने। कैसे चलेगी दुनिया, दरकार बेटियां हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर प्रस्तुति। और किसी ने कहा भी है कि सृष्टि रथ के दो पहिए हैं, एक नर है दूजी नारी। सृष्टि रथ के दो पहिए हैं, एक नर है दूजी नारी। जन्म ले कन्या या बालक, प्यार के दोनों अधिकारी। जन्म ले कन्या या बालक, प्यार के दोनों अधिकारी। बहुत सुंदर प्रस्तुति दे रही हैं आप। और हमारे साथ जो भी दर्शकगण जुड़े हुए हैं, नीता जोशी जी लगातार हमारे साथ जुड़ी हैं, आदरणीय नरेश चंद्र जोशी जी हमारे साथ जुड़े हैं, रजनीश गोयल जी और नीलू जी, गार्गी जी भी हमें सुन रही हैं। सभी की उपस्थिति को नमन करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और जी वंदना जी, आपकी अगली प्रस्तुति की ओर चलते हैं। जी, बहुत आभार सभी का, बहुत आभार। आप 4 पंक्तियां हाजिर करती हूँ और उसके बाद ही मुकम्मल गजल सुनिएगा। आस कब तक लगाऊं बता दीजिए, आस कब तक लगाऊं बता दीजिए, तुमको कैसे भुलाऊं
बता दीजिए तुमको कैसे भुलाऊं, बता दीजिए गम उठाकर भी हम मुस्कुराते रहे, गम उठाकर भी हम मुस्कुराते रहे, कब तलक दिल जलाऊं, बता दीजिए कब तलक दिल जलाऊं, बता दीजिए आस कब तक लगाऊं, बता दीजिए। सभी का बहुत आभार। और दीदी आपने मुझे बुलाया है उसके लिए आभार व्यक्त करना चाहती हूँ मैं। और बहुत सुंदर। जितने भी लोग हमारे दर्शक दीर्घा में हैं उन सभी के स्वागत में एक मुक्तक पढ़ना चाहती हूँ और ये कहना चाहूंगी कि आप हैं तो मैं हूँ, आपके होने से मेरा वजूद है। तो आप सभी के सम्मान में दर्शक दीर्घा के सम्मान करते हुए प्रणाम करते मुक्तक रखना चाहती हूँ। सुनिएगा कि आपके आने से हमें कैसा लग रहा है। सुनिएगा। शाम ये खुशनुमा हो गई, आज रोशन शमा हो गई, शाम ये खुशनुमा हो गई, आज रोशन शमा हो गई, आप महफिल में क्या गए, आप महफिल में क्या गए, बज़्म ये कहे कशा हो गई, आप महफिल में क्या आ गए, बज़्म ये कहे कशा हो गई, शाम ये खुश नुमा हो गई। सभी का बहुत आभार। बहुत आभार। खूबसूरत। वाकई वंदना जी, आपके आने से हमारी शाम खुशनुमा हो गई और इस शाम में 4 चांद लग गए आपके आने से। बहुत बहुत आभार और बहुत धन्यवाद। और सभी आपकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। नीता जी लिख रही हैं, सही में बहुत अच्छा पढ़ रही हैं, बेटी की रचना की सभी ने बहुत तारीफ की। और आपकी गजल का तो कहना ही क्या, हम हमेशा ही आपकी गजल की तारीफ सुनते हैं और करते भी हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं जी। एक मुकम्मल गजल रखना चाहती हूँ आप सभी के सामने और जहां जहां बात अच्छी लगे आपको पता है कि क्या करना, बताने की जरूरत नहीं है। सुनिएगा। दिल गजल का मतलब हाजिर करती हूँ। सुनिएगा। दिल में गम को छुपाने से क्या फायदा, दिल में गम को छुपाने से क्या फायदा, बेसबब मुस्कुराने से क्या फायदा, बेसबब मुस्कुराने से क्या फायदा, प्यार दोनों तरफ गर बराबर न हो, प्यार दोनों तरफ गर बराबर न हो, ऐसा रिश्ता निभाने से क्या फायदा, ऐसा रिश्ता निभाने से क्या फायदा, दिल में गम को छुपाने से क्या फायदा। और शेर देखिएगा। एक दिन तेज लहरों में बह जाएगा, एक दिन तेज लहरों में बह जाएगा, रेत का घर बनाने से क्या फायदा, रेत का घर
बनाने से क्या फायदा, दिल में गम को छुपाने से क्या फायदा। और कहते हैं कि हमें उस व्यक्ति को कभी भी अपना रहबर या हमसफर नहीं बनाना चाहिए जो हमें सही दिशा नहीं दिखाता है। तो शेर हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। रास्ता जो किसी को दिखाता नहीं, रास्ता जो किसी को दिखाता नहीं, उसको रहबर बनाने से क्या फायदा, उसको रहबर बनाने से क्या फायदा, दिल में गम को छुपाने से क्या फायदा। और कहते हैं कि उम्र भर ना तो किसी को खुशी मिली है और ना ही किसी को गम मिला है। तो शेर हाजिर करती हूँ। आपके बिन खुशी रास आती नहीं, आपके बिन खुशी रास आती नहीं, उम्र भर गम उठाने का क्या फायदा, उम्र भर गम उठाने का क्या फायदा, बेसबब मुस्कुराने का क्या फायदा। और कहते हैं ना कि ईश्वर के आगे अपना सर झुकाइए, खुदा के दरबार पे अपना सर झुकाइए। इन दुनिया वालों के सामने सर झुकाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि देना तो मालिक को है ना। तो शेर हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। वंदना दर पे भगवान के सिर झुका, वंदना दर पे भगवान के सिर झुका, हर जगह सर झुकाने से क्या फायदा, बेसबब मुस्कुराने से क्या फायदा, दिल में गम को छुपाने से क्या फायदा। बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर अशार। हर जगह सिर झुकाने से क्या फायदा, बहुत बहुत मुस्कुराने से क्या फायदा। बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर गजल पढ़ी आपने और सभी आपको मंत्रमुग्ध होकर के सुन रहे बहुत हैं और आभार आपकी दीदी। बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। बहुत बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति आपकी वाकई। जैसे डॉक्टर शोभा त्रिपाठी कह के गई थी कि आप उसी ऊंचाई पर पटल को रखेंगी बल्कि उससे भी आगे ले जाएंगी, तो वाकई आप बहुत बेहतरीन प्रस्तुतियां दे रही हैं। सभी वाह वाह लिख रहे हैं। नीता जोशी जी हैं, नरेश चंद्र जोशी जी हैं, फील स्टेटस के नाम से कोई जुड़े हैं, विनय श्रीवास्तव जी, बहुत सुंदर भाव कविता में वंदना जी के। सभी आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं। वाकई बहुत आनंद आ रहा है आपको सुनने में। जी, आप बहुत आभार। आगे। 4 मिसरें हाजिर करती हूँ, उसके बाद समय को देखते हुए मतला चंद शेर, उसके बाद आप लोगों से विदा। देखिएगा मुक्तक। नजर रखने से अच्छा था नजर में रख लिया होता, मुझे तुमने दुआओं के असर में रख लिया होता, मुझे तुमने दुआओं के असर में रख लिया होता। और देखिए प्यार के मारे हम सब किया होता अगर झूठा ही वादा प्यार में हमसे, किया होता अगर झूठा ही वादा प्यार में हमसे, कसम से आपको हमने जिगर में रख लिया होता, कसम से आपको हमने जिगर में रख लिया होता, नजर रखने से अच्छा था नजर में रख लिया होता, नजर रखने से अच्छा था
नजर में रख लिया होता। बहुत सभी सुंदर, का बहुत खूब। बहुत आभार दीदी, आप लगातार मेरी प्रशंसा कर रही हैं। और अब एक गजल रखना चाहती हूँ ईश्वर के चरणों में, सुनिएगा। गजल का मतलब हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। कहते हैं ना कि बिना ईश्वर की मर्जी के पत्ता भी नहीं हिलता है, तो बस कुछ ऐसे ही भाव पिरोए हैं, सुनिएगा। मेरे मालिक तेरा ही आसरा है, मेरे मालिक तेरा ही आसरा है। तेरी मर्जी से हर पत्ता हिला है, तेरी मर्जी से हर पत्ता हिला है। मेरे मालिक तेरा ही आसरा है। और शेर बना हंसता है लेकिन बनावट की हंसी हंसता है लेकिन गमों में आदमी टूटा हुआ है। गमों में आदमी टूटा हुआ है। मेरे मालिक तेरा ही आसरा है। और कहते हैं कि जब माँ की दुआएं हमारे साथ में होती तो बड़ी सी बड़ी बलाएं भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। तो इन्हीं भावों को शेर में पिरोया है, सुनिएगा। बिगाड़ेंगी हमारा क्या बलाएं, बिगाड़ेंगी हमारा क्या बलाएं, हमारे सर पे जो माँ की दुआ है, हमारे सर पे जो माँ की दुआ है। मेरे मालिक तेरा ही आसरा है। और दीदी, सच बोलना कितना मुश्किल है, शेर देखिएगा। परेशानी उसे मिलती रहेगी, परेशानी उसे मिलती रहेगी। जो सच्चाई की राहों पर चला है, जो सच्चाई की राहों पर चला है। मेरे मालिक
तेरा ही आसरा है। और मक्ते का शेर, उसके बाद अपनी वाणी को विराम, समय हो चुका है। कहीं झुकता नहीं सर वंदना का, कहीं झुकता नहीं सर वंदना का। खुदा के दर पे केवल सर झुका है। खुदा के दर पे केवल सर झुका है। मेरे मालिक तेरा ही आसरा है। तेरी मर्जी से हर पत्ता हिला है। तेरी मर्जी से हर पत्ता हिला है। सभी का बहुत आभार, बहुत आभार, बहुत आभार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरे मालिक तेरा ही आसरा है। बहुत खूबसूरत प्रस्तुति दी आपने। और इसी बीच हमारे साथ हमारी अगली कवयित्री जुड़ चुकी हैं और आप सब आपकी प्रस्तुति को सराह रहे थे। जमुना प्रसाद बेताब जी, अलका मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ी थी, रजनीश गोयल जी, सभी आपकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। आपने अपना समय दिया और इतनी सुंदर प्रस्तुति दी, सबका मन मोह लिया, सभी लोगों ने मंत्रमुग्ध होकर सुना। मृत्युंजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, नीता जोशी जी लगातार जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए और आपको शुभकामनाएं देते हुए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत धन्यवाद वंदना जी। बहुत आभार, बहुत आभार।